यह कहानी है रोहन और रिया की। रोहन के पिता और रिया की माँ ने कुछ साल पहले एक नए शुरुआत करने का फैसला किया और दोनों की शादी हो गई। इस तरह रोहन और रिया एक दूसरे के सौतेले भाई बहन बने। जब यह रिश्ता जुड़ा तब दोनों कॉलेज में थे। शुरुआत में दोनों के लिए इस नए माहौल को स्वीकार करना बिल्कुल आसान नहीं था। रोहन स्वभाव से शांत, गंभीर और अपनी पढ़ाई में डूबा रहने वाला लड़का था, जबकि रिया बहुत चुलबुली, हंसमुख और कला प्रेमी लड़की थी। एक ही घर में रहने के बावजूद दोनों के बीच एक लंबी खामोशी पसरी रहती थी। रोहन दफ्तर या कॉलेज के काम से बाहर रहता और रिया अपने कमरे में पेंटिंग करती रहती। दोनों एक दूसरे को भाई बहन कहकर बुलाने में हिचकिचाते थे, क्योंकि वह बचपन से साथ नहीं पले बड़े थे। उनके बीच का रिश्ता एक अनजान कलीग जैसा था, जो बस एक ही छत के नीचे रहते थे। माता पिता अक्सर कोशिश करते थे दोनों साथ बैठे बात करें और एक दूसरे को समझे। धीरे धीरे रोजमर्रा की छोटे छोटे चीजों से उसके बीच बातचीत का रास्ता खुला। कभी डाइनिंग टेबल पर नमक मांगना तो कभी टीवी का रिमोट साझा करना। रोहन ने नोटिस किया कि रिया बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाती है, लेकिन वह अपनी कला को किसी के सामने दिखाने से शर्माती है। एक दिन रोहन ने रिया की कमरे के बाहर खड़े होकर उसके एक अधूरे पेंटिंग देखी और कहा, यह बहुत खूबसूरत है, तुम्हें इसे कॉलेज के आईटी एग्जीबिशन में भेजना चाहिए। रिया ने चौंक कर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यह उनके बीच का झिझक टूटने की पहली शुरुआत थी। समय बीतने के साथ दोनों के बीच की औपचारिकता कम होने लगी। अब वह सिर्फ एक घर में रहने वाले अजनबी नहीं थे, बल्कि अच्छे दोस्त बन चुके थे। रोहन अक्सर रिया को कॉलेज छोड़ने जाता और शाम को दोनों साथ में चाय पीते हुए दिन भर की बातें साझा करते। रिया को अब रोहन के साथ बहुत सुख देने लगा था। जब भी उसे कोई समस्या होती वह सीधे रोहन के पास जाती। एक बार कॉलेज के प्रोजेक्ट की सिलसिले में रिया बहुत तनाव में थी। वह रात भर जागकर काम कर रही थी। रोहन ने जब उसके कमरे के लाइट जलती देखी तो वह उसके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ले गया। उसने रिया के पास बैठकर उसके प्रोजेक्ट को समझने में मदद की और रात भर जागकर उसका काम पूरा करवाया। सुबह जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो रिया ने थकावट में अनजाने में अपना सर रोहन के कंधे पर रख दिया। उस पल रोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि रिया के प्रति उसका जो एहसास है वह सिर्फ एक भाई का नहीं है, वह उसकी मासूमियत, उसकी खुशबू और उसकी मौजूदगी की तरफ आकर्षित हो रहे थे। रिया ने भी जब रोशन की आंखों में देखा तो उसे अपने लिए एक गहरा सम्मान और सुरक्षा की भावना दिखाई दी। दोनों समझ चुके थे कि समाज के बनाए इस सौतेले रिश्ते के पीछे उनके दिलों में एक बेहद रोमांटिक और सुखद प्रेम का अंकुर फूट चुका था, जिसे वह चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। प्यार का यह एहसास चिंता हसीन था, उतना ही डरावना भी। रोहन और रिया दोनों जानते थे कि वह खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं, लेकिन एक ही माता पिता के संतान होने के कारण समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। माता पिता को जब इस बात का पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेंगे, यह सोचकर ही दोनों का दिल कांप उठा था। इस डर से दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनानी शुरू कर दी। रोहन देर रात तक दफ्तर में रुकने लगा और रिया ने भी अपने कमरे से बाहर निकलना कम कर दिया। लेकिन प्यार को जितना दबाया जाए वह उतना ही गहरा होता जाता है। एक शाम घर पर कोई नहीं था। माता पिता किसी पारिवारिक समारोह में शहर से बाहर गए हुए थे। अचानक मौसम बदला और मूसलाधार बारिश होने लगी। रिया खिड़की के पास खड़ी होकर रोहन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रोहन भीगता हुआ घर के अंदर आया, रिया अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। वह
दौड़कर सीधे रोहन के गले लग गई। उनके आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रोहन, मैं इस दूरी को और सहन नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ समाज हमारे इस रिश्ते को गलत कहेगा, पर मेरे दिल सिर्फ तुमसे प्यार करता है। रोहन ने रिया के आंसू पोंछे और उसे कसकर अपने बाहों में भर लिया। उसने कहा, रिया, हमारा रिश्ता खून का नहीं है, हमारे दिलों का जुड़ाव सच्चा है। मैं इस दुनिया के डर से अपना प्यार का साथ नहीं छोड़ूंगा। उस रात बारिश के गूंज के बीच दोनों ने समाज के डर को पीछे छोड़ा, अपना सच्चे प्यार को खुलकर इकरार कर लिया। इकरार के बाद असली चुनौती थी परिवार का सामना करना। रोहन जानता था कि छुप छुप कर प्यार करना इस पवित्र रिश्ते का अपमान होगा। उसने तय किया कि वह पूरी सच्चाई अपने माता पिता के सामने रखेगा। एक दिन जब सब लोग शांत बैठे थे, रोहन ने रिया का हाथ थामे और माता पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। माता पिता दोनों को हाथ पकड़े देख हैरान रह गया। रोहन ने बहुत ही गंभीर और आदर्शपूर्ण आवाज में कहा, पिताजी, माँ, हम दोनों जानते हैं कि आप दोनों की शादी के बाद हम भाई बहन के रूप में मिले, लेकिन सच यह है कि हमारे बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है। इस घर में साथ रहता हूँ, हम दोनों ने एक दूसरे को जाना और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। हम अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर एक पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में चिंता थी और पिताजी गहरे सोच में डूब गया। वह सोच रहे थे कि समाज में इस बात को लेकर क्या बातें बनेगी, लेकिन जब उन्होंने रोहन और रिया की आंखों में एक दूसरे के लिए सच्ची, संपूर्ण, आदर्श और पवित्र प्रेम देखा तो उनका दिल फिसल गया। पिताजी ने उठकर रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रिश्ते खून से नहीं, दिलों की सच्चाई से बनती है। तुम दोनों का कोई सगा रिश्ता नहीं है, लेकिन समाज की परवाह किए बिना मैं तुम्हारी खुशियों के साथ हूँ। माता पिता के आशीर्वाद ने उनके प्यार को एक नया हौसला दिया। कुछ समय बाद दोनों ने एक सादे और कानूनी तरीके से शादी कर ली। समाज की रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ते हुए रोहन और रिया ने अपनी एक नई खूबसूरत और रोमांटिक दुनिया बनाई, जहां सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार का वास था।